नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि आपके जन्मांक चक्र के प्रत्येक भाव में मंगल बैठकर किस प्रकार का परिणाम देते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मंगल पराक्रम का कारक होता है, छोटे भाई का कारक होता है। छोटे भाई का सुख जीवन में कितना प्राप्त होगा उसका कारक होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक होता है। मंगल के द्वारा व्यक्ति के क्रोध को देखा जाता है, उसकी ऊर्जा को और उसकी धैर्यहीनता को देखा जाता है। मंगल का संबंध जब भी लग्न से होता है तो ऐसे में देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ऊर्जा की अधिकता होती है और धैर्य की कमी दिखाई पड़ती है। व्यक्ति उत्साही होता है, महत्वाकांक्षी होता है, ब्लड का कारक होता है मंगल। इसलिए यदि मंगल कुंडली में पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। मंगल महाराज 10 नंबर यानी कि मकर राशि में उच्च के होते हैं। मंगल महाराज मेष राशि और वृश्चिक राशि को अपनी स्वयं की राशि मानते हैं और उसमें अच्छा फल भी देते हैं। मित्र राशि में यदि मंगल बैठे हों तो उनका फल अच्छा समझना चाहिए। शत्रु राशि में मंगल बैठे हों तो उसका फल अशुभ समझना चाहिए। मित्र ग्रह में बैठने के बाद यदि गुरु की दृष्टि भी कहीं से मंगल पर पड़ जाए तो वह मंगल और अच्छा फल देने लगते हैं। और यदि मंगल किसी शत्रु राशि पर बैठ जाए और उसके बाद किसी पापी ग्रह जैसे राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाए तो वह मंगल अशुभ फल प्रदाता बन जाता है। मंगल का फलादेश निकालने के लिए कुछ बातों का और भी ध्यान देना चाहिए कि मंगल कुंडली में कारक है कि अकारक है। बहुत सारी बातों का ध्यान करते हुए तब मंगल किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आज के वीडियो में मंगल का मूल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति उत्साही होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने के कारण भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है, सुख में अभाव देखने को मिलता है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण रक्त संबंधित विकार और स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। यदि राहु भी अष्टम भाव में बैठा हो और उस सूरत में मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ऐसी अवस्था में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। अब आ जाते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बैठे मंगल जातक को कटुभाषी बनाते हैं। यहाँ पर मंगल पीड़ित हो जाए अर्थात शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए या फिर पाप कत्री में ये भाव फंस जाए तो ऐसी अवस्था में मंगल भी पाप कत्री में फंस जाएगा तो अचल संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा कराते हैं। फिर चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, भाग्यवान होता है। अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ती है तो जैसा कि पहले बताया गया था कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की समस्या दे सकते हैं। यहाँ पर यदि राहु का संबंध हो या राहु पहले से ही विराजमान हो, ब्लड से संबंधित और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं कुंडली के तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है, पुलिस सेना में काम करने वाला होता है। और चतुर्थ दृष्टि इनकी षष्ठम भाव में पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज देने से बचना चाहिए, ऋण देने से बचना चाहिए। भाग्य स्थान पर जब मंगल अपनी दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति अपनी पराक्रम द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा अपने भाग्य को बलि बनाता है। फिर मंगल की दृष्टि दशम भाव में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति डिफेंस में जाता है। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में बैठा मंगल जीवन में कलह इत्यादि करा सकता है क्योंकि यह घर का भाव होता है। यहाँ पर बैठे मंगल कई बार जातक को मुंहफट प्रवृत्ति का बनाते हैं। इस मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी कलह देखने को मिल सकती है।
फिर मंगल की दसम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और यदि ऐसे व्यक्ति का बुद्ध मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति दलाली द्वारा खूब लाभ प्राप्त करता है। किसी भी चीज़ को बेचने की सामर्थ्य ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। फिर इसके बाद मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे तो आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। अब आ जाते हैं कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठे मंगल व्यक्ति की वाणी को जबरदस्त बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है और उसकी आय की स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से आय स्थान को देख रहे होते हैं। मेडिकल लाइन में अच्छा व्यक्ति ऐसा काम करता है, वकालत इत्यादि में भी अच्छा काम करता है। अब आ जाते हैं कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में बैठे मंगल व्यक्ति को जीवन पर्यंत ऋण में रखने का काम करते हैं, और यह मंगल चतुर्थ दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं, इसलिए भाग्यवान बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से ये व्यय स्थान को देखते हैं, इसलिए कई बार व्यय भी बढ़ा चढ़ा रहता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को धर्म में अपना धन खर्च करना चाहिए। फिर इसके बाद 8वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उत्साही और धैर्य की कमी ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं सप्तम भाव में यदि मंगल हैं तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल दोष कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। इसके भी कई सारे सूत्र होते हैं, तो उसको ध्यान करते हुए सामने वाले व्यक्ति को मांगलिक बोलिएगा। सप्तम भाव में बैठे मंगल जीवन साथी को उग्र बनाते हैं, क्रोधी बनाते हैं, धैर्य की कमी होती है, और चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, तो इसके कारण कोई भी कार्य उत्साह में करने लगता है। जल्दबाजी में काम करना खराब नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य को कर देता है और फिर बाद में पछताता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो प्रयास कीजिए कि पहले अपने चंद्रमा को अच्छा कीजिए या फिर बहुत ही सोच समझकर निर्णय लीजिए। तो चतुर्थ दृष्टि से जब दसम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति उत्साह में काम करता है। लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण वही स्थिति जातक के अंदर धैर्य की कमी करेंगे, क्रोधी बनाएंगे, उत्साही बनाएंगे, और फिर जब अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपना धन किसी भूमि को खरीदने में खर्च करना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है, आप फंस सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठा मंगल त्वचा रोग देता है, तो चपेट एक्सीडेंट की घटना करा सकता है यदि यहाँ से किसी और पापी ग्रह का संबंध हो। आय की स्थिति को अच्छा रखते हैं क्योंकि इनकी चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है। इसके बाद सेकंड हाउस में इनकी दृष्टि पड़ती है तो अचल संपत्ति दिलाने का काम करते हैं, आकस्मिक धन भी दिलाने का काम करते हैं। इसके बाद इनकी 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो छोटे भाई बहन के सुख में कमी करते हैं, अर्थात छोटे भाई बहन या तो होते नहीं और होते हैं तो उनसे सुख प्राप्त नहीं होता। अब बात कर लेते हैं नवम भाव में बैठे हुए मंगल की। नवम भाव में यदि मंगल महाराज बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को भाग्यवान बनाएंगे। जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ेगा। व्यय स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो व्यय भी सही स्थान पर होगा, और यदि मान लीजिए कुंडली में मंगल अकारक है तो ऐसी अवस्था में, और यदि मंगल कुंडली में पीड़ित हैं और व्यय स्थान से किसी और पापी ग्रह का संबंध है तो यही धन हॉस्पिटल में जाएगा, यही धन कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। इसलिए मंगल की स्थिति को देखना भी अनिवार्य है। इसके बाद मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो जातक को पराक्रमी बनाएंगे, और फिर जब मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी तो ऐसी अवस्था में भूमि भवन वाहन का सुख भी खूब प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं कुंडली के दसम भाव में। दसम भाव में बैठे हुए मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं। यहाँ पर जब मंगल बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बन जाए या सेना, मिलिट्री में इत्यादि में चला जाए, ऐसा देखने को मिलता है। इस मंगल की दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है तो वैसा ही व्यक्ति उत्साही होता है, महत्वाकांक्षी होता है, धैर्य की कमी होती है, क्रोधी होता है। और उसके बाद फिर जब इस मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो कलह के योग बनते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। और इस मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि जब पंचम भाव में पड़ती है तो एक आध गर्भ भी गिराने का काम ये मंगल करते हैं और शिक्षा को, बुद्धि को अच्छा रखते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव में मंगल की। जब एकादश भाव में मंगल आ जाएं तो यहाँ पर बैठे मंगल आय की वृद्धि करते हैं, लाभ की वृद्धि करते हैं, मनोकामना की पूर्ति करते हैं,
और इनकी चतुर्थ दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति को कटुभाषी बना देते हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति कुछ झगड़ालू किस्म का बन जाता है। और इसके बाद जब अष्टम दृष्टि सिक्स्थ हाउस यानी कि छठे घर में पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को रोग, रिपु, ऋण परेशान कर सकते हैं यदि मंगल कुंडली में अकारक है तो। और अगर मंगल कुंडली में कारक है तो रोग, रिपु, ऋण से बचाता है, शत्रुहंता योग बनाता है। कि ऐसे व्यक्ति को ऋण बहुत सोच समझकर देना चाहिए, अन्यथा फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के 12वें स्थान पर। 12वें स्थान पर मंगल बैठे हों और यहाँ पर पापी ग्रहों का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का धन कोर्ट कचहरी में जाता है, अस्पताल के खर्चों में जाता है, इसलिए यहाँ पर मंगल की स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मंगल बहुत सारे व्यय बढ़ाता है, लेकिन इस मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम द्वारा धन भी अर्जित करता रहता है। इस मंगल की सप्तम दृष्टि ऋण भाव पर पड़ेगी तो वैसा ही बहुत सोच समझकर ऋण देने की आवश्यकता। और इस मंगल की जब अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो मंगल यदि कुंडली में अकारक हुआ तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, और यदि कारक हुआ तो जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।